हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो वैसे आज संडे है, लेकिन संडे के दिन है ना मेरा आज बहुत बढ़िया सा प्लान था। मेरे को है ना एक चीज़ सबको ट्राई करवानी थी। मतलब कि मैंने बहुत सोचा था कि आज संडे है ना तो आज सबको मज़ा आ जाएगा, लेकिन अभी सीन क्या है कि मैं आज लेट जगा क्योंकि कल भाई दो शूट किए थे, इतने थक गए थे और ऊपर से पिछले 2 दिन से वही नींद अच्छे से मिली नहीं थी। तो आज जगने में बहुत लेट हो गया मेरे को और रेडी भी लेट हुआ, फिर लंच का भी टाइम हो गया था। और वो चीज़ ऐसी थी ना, मतलब वो खाने की चीज़ थी, लेकिन वो फिर लंच के बाद में लाता ना तो किसी को मज़ा नहीं आता। और ऊपर से अभी भाई को भी आज मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि वो नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हुई थी ना, तो भाई भी अभी ऊपर रेस्ट कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी वो चीज़ें ना नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। आज का मौसम देख लो भाई, वही हर दिन की तरह धूप है, गर्मी है, बस बारिश का नामो निशान नहीं है। आज बन रहा है 2 पड़ वाली रोटी, रस पापा लेके आएंगे। हाँ, और इसमें टिंडोरा बटेका का शाक। वाह चलिए आज तो मज़ा आ जाएगा। वैसे कल रात को मैंने क्या ख्वाब दिखाए थे सबको कि मैं एक चीज़ लेके आऊँगा आज, लेकिन कोई नहीं है अभी। वैसे भी अभी तो भाई नीचे नहीं आने वाला है भाई अभी हाँ, भाई को अच्छा नहीं लग रहा है ना, लाता ना तो भाई खाता भी नहीं। हाँ इसीलिए मैंने सोचा कि अभी कल वो चीज़ लाऊंगा मैं। वो चीज मुझे पता चल गई, लेकिन मैं नहीं बोलने वाली। कैसे नहीं? बोल बोल बोल, तू अभी कैमरा चालू है, तू बोल दे। खाली इतना नाम बोलूं नहीं तो फिर बता। किसने बताया? मैं कसम से हनुमान दादा कसम मैंने नहीं बताया। मैं उल्टी मैं उसको बता रही थी कि मुझे पता चल गया। हाँ, मैंने कल रात को है ना क्यों बोल रहे उनको, क्यों पता चल गया बताए? तूने ऐसा बोला था ना। मौसम जुड़े हुए ऐसे हाँ मैंने कल है ना यार मम्मी, लेकिन पापा को मत बता। ए यार मेन तेरा ही रिएक्शन था यार। तो कोई बात नहीं मम्मी, वो कुछ बोलेगी तो सही ना। अगर मैं आज लाता तो तेरे को अच्छा लगता? अच्छा तो लगता, लेकिन मुझे ये वाला खाना था। अरे यार ये सब डाइटिंग के चक्कर में पड़े हैं ना तब से यार। ये मेरा सरप्राइज का भाजी वाला आज हो जाता है, मेरे को ऐसा लग रहा है। पापा को भाई को भी लेकिन भाई मेन मम्मी का था भाई, जो चीज है ना भाई वो मम्मी को पता कैसे चल गया पता है? कल रात को है ना मम्मी मेरे को पूछ रही थी कि विशु तू कल क्या लाने वाला है, क्या लाने वाला है। तो मैंने एक छोटी सी ऐसी हिंट दी थी और वो मैंने बता दिया ना कि वो चीज से ऐसे इमोशन जुड़े है। तो मम्मी को भाई वो पूरी रात मम्मी सोचती ही रही। नहीं हाँ मेरे को भाई तू मना कर रही है। नहीं मम्मी ने भाई बहुत सोचा होगा, इसीलिए पता चल गया। कुछ सोचा ही नहीं था। आज बाथरूम में नहाने गई ना, तब एकदम से क्या पता मुझे याद आ गया। पापा की एंट्री हो गई। ले मम्मी आम का रस खमन ऑर्डर किए थे, फिर इदड़ा, क्योंकि आम रस के साथ ये सब खाने में ना बड़ा मजा आ जाता है। उसके अंदर सबके लिए सरप्राइज है। क्या सबके लिए सरप्राइज है? मैंने बहुत कुछ ऑर्डर किया है। हाँ बाबू भाई का सरप्राइज। अबे बाबू भाई नहीं, भालू भाई के कमन। बालू भाई का। ये चटनी, फिर ये क्या है, सेव पापड़ी। ये सरप्राइज क्या है इसमें? विशु करेगा अनपैकिंग। ये पहला पड़ी का खोला, देख क्या है अंदर। इदड़ा। ओके, अभी खोल दूसरा। ये तो मेरे को बहुत पसंद है। ये विशु की फरमाइश पर आया। विशु को इदड़ा हमेशा अच्छे लगते हैं। हाँ अभी टन टन। पात्रा। यस हाँ, वाव। आम रस के साथ पात्रा कितने अच्छे लगेंगे। मोटे लोगों को पात्रे बहुत पसंद होते हैं। अबे सच में सरप्राइज। मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है पात्रा। मैं क्या बोलता हूँ, जो हेल्दी लोग है ना उनको ऐसा वो पात्रा, मतलब कि समझ जाओ अभी। हाँ समझ गए। अभी ये लिखा क्या है। ओ ये तो मेरे को ये खाने दे भाई, मसाले वाले खमन। हाँ तो इसीलिए मैंने मंगवाया। तू बोल रहा था ना तेरे को ये खाना है। हाँ तो तेरे लिए स्पेशल है ये। अभी ये तो सबके लिए, ये ना वो क्या बोलते हैं, दाढ़ वाटी दाढ़ ना कमर। हाँ। ये तो सब खाएंगे। बाकी ये विशु के लिए है, ये भी विशु के लिए है, और ये पात्रा सब एक एक खाएंगे, सबके लिए है। ओके, कैसी लगी सरप्राइज? मजा आ गया। और पापा के लिए ये मंगवाया है। किधर गया ये? पापा को पापड़ी बहुत अच्छी लगती है, चाय के साथ रोज खाते हैं ना। बालू भाई का खमन में पापड़ी बहुत अच्छी मिलती है। वाह हो गया, बढ़िया है। संडे लंच में आज है आम रस, 2 लेयर वाली रोटी, फिर इदड़ा,
फिर ये खमन है 2 टाइप के, एक मसाला वाले है, फिर एक प्लेन खमन, साथ में चटनी, और इसके नीचे पात्रा दबा है। ये अपने टिंडोरा और आलू की सब्जी है। ये क्या है? पात्रा। हाँ, पहले क्या बोला? पात्रा, पातड़ा बोला तू। हाँ वो थोड़ा हो गया होगा भाई ऊपर नीचे। तो अभी इतनी चीज़ें, मज़ा आ जाएगा। और भी एक चीज़ ऐड हो सकती थी आज, लेकिन अगर वो ऐड होती ना तो ये खमन वमन नहीं होते भाई, वो चीज़ ही ऐसी थी। लेकिन तूने मना किया कि मैं नहीं खाऊंगा, उस चक्कर में फिर मैंने भी वो प्लान ड्रॉप कर दिया। मेरे को अभी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही ना, वीकनेस लग रही है, तो इसलिए आज मस्त ऐसे दबा के खा रहा हूँ। दबा के इन द सेंस, तो मैंने तो पहले ही बोला था कि खा ले। इसके लिए कि मैं तो ना थोड़ी दवाई लूंगा अभी, तो दवाई लूंगा और फिर कुछ ज़्यादा खाया नहीं होगा ना, तो वीकनेस और ज़्यादा लगेगी इसके लिए। फुल स्पीड में कब से मेरी टांग खींच रही है। उसने जब से वो सारे मैसेजेस रीड किए हैं ना हमारे ओल्ड वाले इंस्टाग्राम के, तब से भाई वो मेरी टांग खींच रही है बीच बीच में आके। ये रही टूथपिक बहुत सारी। इतनी सारी नहीं चाहिए मुझे। अरे लेकिन लो, किस काम के लिए चाहिए? हाँ, एवोकाडो उगाना है। एवोकाडो? एवो नहीं मम्मी, एवोकाडो। वाह भाई, उस दिन मैंने वो क्या ही बोल दिया था पापा के सामने कि ये बहुत कॉस्टली मिलता है, तो पापा को हुआ क्यों ना एवोकाडो ही घर पे उगाए थे। पहली बार थोड़ी है। तो पहली बार का कहाँ गया, मेरे को वो समझ में नहीं आया। पहले तो सबको बांट दिया मैंने, हुआ गया। अभी तो मनु मामा के घर पे भी है। हाँ उसका पेड़ बड़ा होता है ना, हाँ, इसलिए पापा ने नहीं रखा, वो दे दिया। उस दिन जो 2 एवोकाडो यूज किए थे ना हमने, तो उसी का ही जो बीज था वही पापा ने यूज में ले लिया। अभी इससे ही वही ग्रो होगा। भाई को वैसा है ना, थोड़ा ऐसा फीवर जैसा लग रहा था, तो मैंने दवाई तो दी थी, वो खा के सो ही गया था। भाई क्या कर रहे हैं पापा, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। टूथपिक डाल के ऐसे करने से क्या होता है वो समझाओ। इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, अब समझ दे दो। भाई आ गया है नीचे, ट्राइपॉड वाइपॉड आ गया है, अभी हो गए हम लाइव। यस, मेरी आज तबीयत नहीं अच्छी है, तो मैं बिल्कुल भी व्लॉग करने की हालत में नहीं हूँ। तभी आज व्लॉग नहीं आया है तो भाई लाइव आया जाएगा। वाह, दिखूंगा तो सही। हाँ, देंगे बहुत अभी देखो भाई मस्त लाइव सेशन चल रहा है, सब बातें कर रहे हैं हमारे साथ कमेंट के थ्रू। व्लॉग कर रहा है बीच में। जय श्री कृष्णा, बाय बाय। अभी तक भाई का वो लाइव चल ही रहा है, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों से मिलने के लिए। भाई ये मैंने होर्डिंग्स देखा ना, तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखा है। इसका मतलब तो भाई बड़ा सिंपल है कि भाई जोमेटो बेटा मस्ती नहीं, ऐसा ही वो लोगों को सुनाना चाहता है। लेकिन ये किस ब्रांड वाले ने ऐसा ये सब होर्डिंग्स लगाए, मेरे को वो जानना है। मतलब कि कोई नई ऐप आ रही है या फिर पता नहीं क्यों ही ऐसा लगाया है। मतलब कि वडोदरा में ना बहुत सारी जगह पे इतने बड़े बड़े भाई होर्डिंग्स पे सिर्फ इतना लिखा है, ऐसा कुछ नीचे भी छोटे अक्षरों में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मतलब कि कोई अगर ब्रांड का प्रमोशन रहता है, मतलब कि कोई नई ऐप लॉन्च अगर होने वाली है, तो उसका भी ऐसा कुछ आना तो चाहिए ना, लेकिन कुछ भी नहीं है बोर्ड्स पे। मेरे को लग रहा है कि ऐसे वो थोड़ी हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा है। अगर आपको पता है कि ये किस चीज़ का है ऐसा, तो हमको कमेंट में ज़रूर बताना। और वैसे ही ये तो सिर्फ मैं वडोदरा की बात कर रहा हूँ, अगर आप अहमदाबाद में रहते हो या फिर गुजरात में कोई भी सिटी से देख रहे हैं और अगर आपके वहाँ भी ऐसे होर्डिंग्स लगे तो हमको ज़रूर बताना कमेंट में। और अगर नहीं लगे तो भी बताना कि हमारी सिटी में नहीं है, तो हमको ऐसा थोड़ा पता चले कि सिर्फ हमारी सिटी में ऐसा सीन है कि बाकी सारे सिटी में भी ये सेम अभी चल रहा है। तो हम लोग पहुँच तो गए हमारी रेगुलर जगह पे जहाँ मिलते हैं हम सारे लोग, लेकिन कोई था ही नहीं भाई, सारे लोग पता नहीं कहाँ चले गए। अभी हम ऐसे चलते चलते जा रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर पहले तो दिखे, अचानक से गायब हो गए। वही ना, पेट्रोल भरवाना है कि फुल है? मेरा पेट्रोल इधर नहीं दिखता। अच्छा, तेरा पेट्रोल थोड़ा आगे बढ़ता है ना? पता है नहीं नहीं, आगे है ना सैंडविच। ए विधि सब सामने देख। मैं वही तो बोल रही हूँ, मेरा पेट्रोल इधर से भरता कुछ खाना है क्या? नहीं 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 खाना है? ये वो रहे आगे जा रहे, देख। ये देखो भाई, सब लोग ऐसा कुछ ना कुछ देख ही रहे। बच्चा पार्टी। ये दोनों झगड़ रहे हैं बॉल के लिए। क्यों? अच्छा, मतलब हाँ, बॉल के लिए। इसको भी बॉल। वाह भाई, दोनों फ्रेंड की बच्चियां मस्त भाई खेल रहे हैं, और इधर क्या हो रहा है पता नहीं। तो हमको गिफ्ट दे रहा है ना हमारे बर्थडे की।
अभी मेरी भी बर्थडे आ रही है, तू मेरे को दे, मैं तेरे को दे दूं। 13-15 नहीं हम तीनों की साथ में आ रही है ना, हम एक तो दूसरे को दे देते gift- हैं। नहीं, भाई वो देगा। अरे गिफ्ट तो सारे लोगों को देनी चाहिए ना, ये वो लोग। देगा ना, इसलिए तो हम देख रहे हैं। लेट आ रहा तू दे दे। नहीं तेरी बर्थडे तेरा बैंड बुक करवाने के लिए हम इतना दूर आए थे, हम ही लोग तो एवरेज 15,000 का है हाँ। एक शू, हाँ। राइट? ना ट्रॉन 50 ट्रॉन लो तो 50 अच्छा मतलब 3 ले तो फायदा है। हाँ, 50% ऑफ है। और 4 ले तो 60%। अच्छा नहीं हम तो 3 ही है ना। भाई हम हर वीकेंड है ना पारस पान आते हैं और ये फ्रिज के आगे खड़े रहते हैं और देखते हैं कि कुछ नया आया है तो ट्राई करते हैं। अभी कोई एक और ड्रिंक तो लिया है भाई, कौन सा है वो पता नहीं, पिस्ताचियो फ्लेवर है, मिल्क शेक है 10 ग्राम प्रोटीन है। हाँ नो रॉकेट साइंस। सारे बॉयज इधर आ गए, सिर्फ जही के अलावा। और मैं आगे बैठा था, मैं यहाँ पे आ गया, सब इधर। और सारे फ्रेंड की बीवी वो गाड़ी में है, वो जही लेके जा रहे हैं। भाई क्या मजा आ गया। चलिए भाई घर पहुंच गए, वैसे आने में आज बहुत लेट हो गया। हाँ कर देता हूँ ले चाबी घर की। वेलकम दीपक जोशी, आओ। नहीं गम तो मतलब कि पापा का है ना हॉरर स्टोरी के टाइम पे सब लोग ऐसे बाजू बाजू में चाहिए। हाँ वैसा ही ना, अभी तू इधर आ जा। एक यहाँ बैठा, एक उधर बैठा। अरे मैं नजदीक आ जाता हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? पार्ट 2 तो खतरनाक है। मैंने सुबह मम्मी को बोला मेरे को तो बोल दो, मैंने बोला नहीं। बहुत शॉर्ट है। शॉर्ट है लेकिन खतरनाक है। चेंजेस नहीं किया है ना कुछ। हो भी सकता ये मम्मी मेरे को है ना, वो मम्मी का थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मम्मी ने ना चेंजेस करवाए होंगे। मम्मी मेरे को मना कर रही थी कि पार्ट 2 है ना वो मत सुनाओ, पापा को ऐसा ही बोल रही थी मम्मी। तो अभी ये छन 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 अभी जो है वही सुना। पापा जो है ना वही सुनाना, फिर वो एडिट करके आप चेंजेस कर दोगे। मतलब कि पापा इसलिए, मतलब कि मम्मी का ऐसा बोलना था कि वो है ना अगर ऐसा सुना दिया ना तो आप लोग भी डिस्टर्ब हो जाओगे। आप सब लोगों के साथ हमारा भी फर्स्ट टाइम है ये वाली ऐसा है स्टोरी। ही नहीं, लेकिन तो मम्मी क्यों मना कर रही थी कल? वो उसको पता। मेरे को लग रहा है ना मम्मी और पापा की मिली भगत है कि वो सच है ना सुनाना नहीं चाहते, मतलब कि सच बहुत खतरनाक है। नहीं ऐसा मानो तो है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। अभी ये डबल बातें होगी। आपकी जो सोच होगी ऐसा आपको पिक्चर में नजर आएगा, और क्या। सही है पापा, अभी तो सबको आदत हो गई है आपकी स्टोरी सुनने की। और वैसे है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्लॉग में आपको ये हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी। अगर आपको ऐसी मतलब कि दूसरे वाली भी स्टोरीज पसंद है तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको हॉरर स्टोरी के अलावा और भी सारी स्टोरी सुनने को अच्छा लगता है कि नहीं, तो हमको भी समझ में आए। मम्मी आ गई। तूने पापा को कुछ बोला तो नहीं है ना कि ऐसा मत बोलना वैसा मत बोलना? मुझे कहाँ ऐसा पता है क्या बोलने वाला। नहीं तो हमको पापा फुल स्टोरी सुननी है, सुना दो, हो जाओ शुरू। अभी जो पापा स्टोरी सुनाने जा रहे हैं ना उसका पार्ट 1 कल वाले व्लॉग में है। तो भाई एंड में पापा ने स्टोरी सुनाई थी, तो पहले जाके वो देख लो। अगर वो नहीं देखना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ पापा, फिर से ऐसा थोड़ा फास्ट में बता दो। ज्यादा कुछ बोला ही नहीं, कुछ था ही नहीं देखो भाई, अभी ये वाले व्लॉग में ना नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर ये पार्ट 2 का मजा नहीं आएगा। अगर आपको पार्ट 1 मतलब कि पापा ने क्या सुनाया था वो जानना है ना, तो पहले लास्ट व्लॉग देख लो, उसके एंड में हमने स्टोरी शेयर की थी। और फिर वापस से इधर आ जाओ क्योंकि पार्ट 2 अभी पापा बताने जा रहे हैं। थोड़ा आगे चलता हूँ तो पता चलेगा, अगर शायद किसी ने नहीं सुना है तो। हाँ थोड़ा ही बताऊंगा आगे होगा। हाँ जैसे वो ऊपर से जो ईंट गिरी, जो 4 ईंट जॉइंट थी वो, तो सीधे आंटी के सर पे गिरे। और जैसे ईंटें बाकी सर पे गिरे तो सीधा आंटी गिर गए नीचे। तो मम्मी भी मेरे साथ में ही थे। उन्होंने अरे कुछ नहीं कुछ क्या हो क्या, फिर देखा कि बहुत सारा खून निकला है। तो जल्दी से मम्मी उनका सर उठा के अपनी गोद में लेने के लिए जैसे वो सर उठाया तो मम्मी का हाथ भी अंदर, बाकी सर के अंदर भी गया था पीछे से। अच्छा मतलब कि अंदर ही घुस गया, पूरा फट ही गया यानी कि था, सर पूरा फट गया था, यानी ऑन द स्पॉट आंटी तो वहां पर ही एक्सपायर हो गया था। तो फिर तो सब जो आजू बाजू में सब लोग नजदीक ही थे। हाँ। घर ही थे ना सब, वो लाइन में ही सब लोग इकट्ठे हो गए। ये वो जो भी हुआ अस्पताल ले गए, लेकिन कुछ मतलब ही नहीं था, कुछ फायदा भी नहीं था उसका, क्योंकि ऑन द स्पॉट आंटी एक्सपायर हो चुके थे। हाँ। फिर क्या हुआ, थोड़े मेरे ख्याल से 2-5 या 5-7 दिन के बाद ही जो हमारा जो घर था नीचे, तो सामने एक चौक था। हाँ। जो उसमें क्या नल है,
वो हैंडपम्प है वो सब रहता था, और सब लोग वहाँ पर कपड़े धोने आए, और सब आजू बाजू के जो रहते थे वहाँ, वो सब क्या है कपड़े वपड़े लेके वहाँ धोने आते थे। बहुत बड़ा चौक था वैसे, छोटा नहीं था। तो और उनके बाजू में ही एक घर छोड़ के बस ऊपर जाने का रास्ता था, और वहाँ से वहाँ पर वो आंटी रहते थे। अच्छा। जो एक्सपायर हो गए वो। अच्छा। तो वो मम्मी के अंदर क्या रसोई बनाते या कुछ भी काम करते थे, तो बार बार वो बाहर देखते रहते थे। तो मैं तो वहाँ रहता नहीं था उनके साथ में, छोटे भाई बहन रहते थे। तो कभी कभी वो बोलते भी थे, अभी यहाँ आके क्यों खड़ी है, यानी पता नहीं मेंटली उनको कुछ ऐसा हो गया था, या वो जो घटना घटी थी उससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। उनको हर जगह उनकी वो जो फ्रेंड जो आंटी वो थे वही उनको दिखाई देते थे। अच्छा, मतलब कि बॉन्ड इतना ज्यादा था कि हाँ, वो बाहर ही नहीं निकल पाए उनकी मौत से। हो सकता है कि वो उनका मानसिक संतुलन बस उसी जगह पर स्थिर हो गया था कि जो एक्सीडेंट जो हुआ था वहीं पर, या वो कुछ फिर क्या था कुछ पता नहीं। लेकिन मम्मी वो अपने फ्रेंड को देख रहे थे। और कई बार तो मुझे भी बुलाए, कई बार यानी कि 1-2 बार तो मुझे बुलाए, देखो ना वाकई खड़ी है यार, मुझे बुला रही है सर। हाँ, ऐसा बोला था। ऐसे बोल दूर से इशारा करती है ऐसे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी तो मुझे मेरा अपना घर भी लेना है, और मेरी बेटी भी अभी छोटी, उसकी भी शादी करनी है, मतलब हमारी फूई उसकी भी शादी करनी है। ऐसा सब मम्मी बोलते थे। तो हमको तो ऐसा लगा कि शायद कोई शौक ऐसा लगा है ना, तो क्या है वो जो सिचुएशन जो थी उस वक्त जो उन्होंने फेस की थी, वहां से वो बाहर ही नहीं निकल रहे। हमको तो वही लगा। लेकिन फिर क्या हो, धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद वो बीमार हो गए मम्मी। उनको एडमिट किया अस्पताल में। सब रिपोर्ट जो भी सब निकाले वो सब नॉर्मल थे। हाँ। बस खाली बोले वीकनेस है ऐसा करके अस्पताल में एडमिट रखा था। शायद 5-7 रोज रखा था, 8-10 दिन, सॉरी 8 या 10 दिन जितना था। अगले दिन हम मिल के आए, मैं और मम्मी भी, हम दोनों गए थे। हलवा बना के लेके गए थे ना। नवरात्रि चल रही थी उस वक्त, वो भी मुझे याद आ गई। अच्छा। जब गए ना एक दिन, सब घर से खाना बना, मम्मी ने जो कुछ भी बनाया था हलवा वगैरह वो लेके हम गए, मम्मी को खिलाए वहाँ जा करके। हाँ, हम बैठे ही थे, बातें भी कर रहे थे मम्मी से। मम्मी भी ठीक ठाक थी, और डॉक्टर भी बोल के गए थे कि कल उनको हम डिस्चार्ज कर देंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी वो अच्छा हो गया है, ऐसा भी डॉक्टर ने बोला था ये। और मम्मी फिर भी हमारी बोल रही थी, मेरी मम्मी बोल रही थी, देखो वो फिर आ गई। मैं ना बोलती हूँ फिर भी बोलती है चल मेरे साथ, ऐसा बोलती है। लेकिन मैं नहीं जाने वाली हूँ, अभी तो मुझे बहुत काम है करना। यानी बच्चे की शादी करनी है मुझे, यानी कि मतलब कि हमारे बुआ की, मेरे बहन के, और मुझे घर भी तो लेना है अच्छा सा एक, बस वो उसी में है। लेकिन फिर भी मम्मी बोल रहे थे कि देखो वो बुला रही है मुझे, देखो वो सामने खड़ी है वहाँ। हम लोग वहाँ देखे, हमको कोई नजर नहीं आता था। और क्या पता उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई थी, या फिर कुछ उन्होंने वो देख ही रहे थे, क्या पता। वो तो अभी उनको ही पता ना, तो उनको ही पता। वो हमने कुछ देखा नहीं ऐसा। लेकिन वो बार बार इस तरह बातें करते थे, कभी कभी उसके साथ भी बातें करते थे। यानी कि कोई खड़ा है उसके साथ अगर कोई बात करता है ना, मतलब कि जो हमारे तरीके से, हाँ, मतलब कि जो दादी थे हमारे, मतलब कि हमारे पापा के मम्मी, वो पहले से ऐसा कुछ नहीं था, मतलब कि मेंटली एकदम स्ट्रांग थे, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद से ऐसा हो गया, उसके बाद से ऐसा हो गया। यानी कि उनको बार बार वही उनकी सहेली दिखाई देती थी, उनसे वो बातें भी करते थे, मुझे नहीं आना है, वो बुला रही है, ऐसा भी बोला करते थे बार बार। फिर क्या हुआ आगे? बस फिर उसी दिन मैं और तेरे पापा घर आए। आगे बताओ। फिर तो हम आ गए, फिर कुछ नहीं। फिर दूसरे दिन डिस्चार्ज करने वाले हॉस्पिटल में से डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि कल हम डिस्चार्ज कर देंगे। तो मम्मी पापा मेरे दूसरे जो मम्मी जो है ना, मेरे मम्मी पापा जिनके पास रहकर मैं बड़ा हुआ हूँ, वो उनको मिलने गए अस्पताल में। तो वहीं पर ही एक्सीडेंटली ऐसा हो गया कि उनको एक इंजेक्शन लगाने, डॉक्टर तो नहीं थे लेकिन जो सिस्टर जो थे वो आए थे, उन्होंने इंजेक्शन दिया।
और मम्मी मेरा बहन 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 करके था, सीधा एक्सपायर। ओ भाई साहब। कुछ नहीं था वैसे। फिर मुझे डैडी का मेरा फ़ोन आया कि भाई तू अस्पताल आ जा। फिर पता चल, मुझे कुछ बताया नहीं कैसा हुआ है कुछ, अच्छा। लेकिन मुझे बुलाया, गया जब, तब पता चला कि मम्मी एक्सपायर हो चुकी है। तब तो तू था ही नहीं, तू नहीं था उसको, भाई 9 महीने का था। भाई भी बहुत छोटा था। और मम्मी नवरात्रि में के जो गरबा जो होते हैं ना हमारे यहाँ, वो भी तो बाकी गैलरी जो अस्पताल की थी वहां से वो नीचे देखते थे, यानी अच्छे हो गए थे, कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं था। मतलब कि जो सारे रिपोर्ट्स थे वो भी नॉर्मल थे, सभी नॉर्मल थे। लेकिन इसमें ऐसा थोड़ा वो बोल रहे थे ना कि वो हमको बुला रहे, मतलब कि अब शौक में ही चले गए। यानी कि उनके दिमाग पे ऐसी असर हो गई थी। यार ऐसे देख, अगर कोई भी है अच्छा खासा इंसान, कोई भी हो, मैं तो बोलता हूँ, अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है, अगर ऐसा कोई नजदीकी अपना जो कोई दोस्त वगैरह रहता है उसके साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर ऑन द स्पॉट ये सब हो जाता है, और ये सब वो टाइम जो फेस करना होता है ना, वो यानी समझ सिटी घूम हो जाती है, दिमाग पे असर कर जाता है, वो जहन से निकलता ही नहीं होगा। मुझे तो यही लगता है। ये स्टोरी ऐसी कुछ थी, और वैसे ये पूरा रियल लाइफ इंसिडेंट था, ऐसा नहीं है कि भाई बनी बनाई बातें, जो भी हुआ था वो आपसे शेयर किया। और वैसे आपको हॉरर स्टोरी के अलावा भी ऐसी कोई अलग अलग स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है कि नहीं, वो भी ज़रूर बताना है ना। तो रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है ना वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, तो ऐसा आपको भी मज़ा आए। तो बस देखो, अभी इसी के साथ ही आज का व्लॉग इधर एंड करते हैं। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।